नमो नमः मित्राणि, स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृतसुधा इति ज्ञानस्रोतसि। प्यारे दोस्तों, मैं प्रशांत उकलकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है संस्कृत सुधा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पत्र लेखन की। जो छात्र 10वीं कक्षा में शेमुशी भाग 2 अर्थात 122 इस कोड का संस्कृत विषय पढ़ते हैं, उन्हें परीक्षा में इस वर्ष से पत्र लेखन पूरा पूछा जाने वाला है। अर्थात यहाँ आपको केवल मंजूषा दी जाएगी तथा पूरा पत्र लेखन छात्रों को स्वयं करना है। गत वर्ष तक पत्र लेखन के लिए छात्रों को मंजूषा के साथ साथ पत्र भी दिया जाता था, जिसमें आपको केवल रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी पड़ती थी। लेकिन इस वर्ष से छात्रों को मंजूषा तो दी जाएगी, लेकिन संपूर्ण पत्र संस्कृत भाषा में स्वयं लिखना पड़ेगा। और जब से यह नया प्रारूप आया है, सभी छात्र बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं। तो आइए, आपकी परेशानी मिटाने के लिए मैं लेकर आया हूँ संस्कृत में पत्र लेखन कैसे किया जाए, इस बात को स्पष्ट करने वाला यह वीडियो। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, मैं यहाँ कुछ छोटी मगर मोटी बातें बता रहा हूँ, जिसको ध्यान में रखकर आप पत्र लेखन के प्रश्न में भी आसानी से पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और प्रश्न को पढ़कर उसमें क्या पूछा गया है, किस विषय पर पत्र लिखने के लिए कहा गया है, इस बात को समझना है। दूसरी बात, जब आप प्रश्न पढ़ रहे हो तो प्रश्न पढ़कर आपको निश्चित करना है कि जो पत्र आपको लिखने के लिए कहा गया है, क्या वह औपचारिक पत्र है अथवा अनौपचारिक है। आपको परीक्षा में 2 तरीके के पत्र पूछे जाएंगे, औपचारिक तथा अनौपचारिक। तो प्रश्न को पढ़ने के बाद आप ये सुनिश्चित कर ले कि जो पत्र आप लिखने वाले हो वो औपचारिक होगा या अनौपचारिक होगा। तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप पत्र लिख रहे हो तो उस पत्र लेखन का क्या उद्देश्य है, अर्थात किस उद्देश्य से पत्र लिखने के लिए कहा गया है। तो अगर आप पत्र के उद्देश्य को अच्छे तरीके से समझेंगे तो पत्र लेखन आसान हो जाएगा। चौथी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो भी पत्र आप लिख रहे हैं, चाहे वह औपचारिक हो अथवा अनौपचारिक, प्रारूप के अनुसार अर्थात पत्र लेखन के फॉर्मेट के अनुसार ही वह पत्र लिखे। अब आगे बढ़ने से पहले पत्र लेखन का प्रारूप क्या होता है, इस बात को भी समझ लीजिए। पत्र लेखन के प्रारूप के साथ साथ यदि हम सामान्य तौर पर अंक विभाजन को भी समझ लें तो पत्र लेखन बड़ा आसान हो जाएगा। सामान्य तौर पर पत्र लेखन का अंक विभाजन इस प्रकार हो सकता है। पत्र लेखन के प्रारंभ में आपको अपना पता लिखना होता है, जिसके लिए आधा मार्क दिया जा सकता है। उसके बाद आपको लिखना है संबोधन। आप जिस व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं उसे संबोधित करते हुए उचित संबोधन आपको लिखना है, और संबोधन के तुरंत बाद आपको उन्हें यथा योग्य अभिवादन भी करना है। तो संबोधन तथा अभिवादन, इन दोनों का आधा आधा कुल मिलाकर 1 मार्क यहाँ मिल सकता है। अब पत्र के प्रारूप के बाद अंत में समारोपीय संबोधन भी लिखा जाता है, जहाँ आपका अर्थात पत्र लिखने वाले का आगे वाले व्यक्ति के साथ क्या संबंध है, इस बात को लिखा जाता है। तो प्यारे छात्रों, इस बात के लिए भी आधा अंक दिया जा सकता है। इस प्रकार पते के लिए आधा मार्क, प्रारंभ में संबोधन के लिए आधा मार्क, अभिवादन के लिए आधा मार्क तथा अंत में समारोपीय संबोधन या संबंध बताने वाले शब्द के लिए आधा मार्क। इस प्रकार 2 अंकों का विभाजन किया जा सकता है। अर्थात ये बातें अगर आप स्पष्ट और शुद्ध रूप से लिखते हो तो यह 2 अंक मिलना तय है। औपचारिक पत्रों में पत्र का विषय भी लिखा जाता है। अर्थात आप यदि प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो पत्र लिखने का विषय, यदि आप प्रकाशक या किसी बैंक मैनेजर को पत्र लिख रहे हैं तो उसका क्या विषय रहेगा। इस प्रकार विषय लिखने के लिए भी आधा मार्क निर्धारित किया जा सकता है। अब आते हैं
पत्र के मुख्य अंश की ओर। पत्र का यह मुख्य अंश सामान्य तौर पर 2.5 या 3 मार्क का हो सकता है, जिसमें आपको पत्र का उद्देश्य, प्रश्न में दिए गए विषय को स्पष्ट करते हुए प्रस्तावना तथा समारोहपूर्वक पत्र लेखन करना होता है। पत्र के इस मुख्य बॉडी अर्थात मुख्य भाग को लिखते हुए भी कुछ बातों पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। जैसे पत्र में उचित प्रस्तावना लिखिए, जो संक्षिप्त 1 या 2 वाक्य में लिखी जा सकती है। पत्र के समारोह पर ध्यान देवे। पत्र लेखन करते समय वाक्य रचना तथा वाक्य की शुद्धता पर ध्यान देवे। प्यारे छात्रों, ध्यान रखिए, आपके द्वारा लिखे गए वाक्य सरल तथा संक्षिप्त हो। पत्र लेखन करते समय आपको सरल वाक्यों की ही रचना करनी है, क्योंकि लंबे वाक्य गलत हो सकते हैं। आप 2 या 3 वाक्यों का मिलाकर एक वाक्य ना लिखें। ध्यान रखिएगा, आपके द्वारा लिखे गए वाक्य ना बहुत छोटे हो ना बहुत बड़े हो। पत्र लेखन करते समय जो वाक्य आप लिख रहे हो वे वाक्य आपस में संबंधित होने चाहिए, अर्थात एक विशिष्ट प्रकार का क्रम उन वाक्यों में होना चाहिए जो आपके पत्र को विस्तार की ओर ले जाते हैं। पत्र लेखन के समय आप निम्न बातों को ध्यान में रख सकते हो, जैसे आपके पत्र की भाषा सरल, सुबोध और प्रवाह युक्त हो। क्लिष्ट शब्दों या जटिल वाक्यों का निर्माण आप ना करें। पत्र लेखन में वाक्य लिखते समय आप उचित विभक्ति नियमों का पालन करें। इन विभक्ति नियमों के पालन पर ही वाक्यों की शुद्धता निर्भर होती है। प्यारे छात्रों, वाक्य रचना करते समय कर्ता और क्रियापद में तालमेल अवश्य बिठाएं, अर्थात कर्ता किसी और पुरुष का तथा क्रियापद किसी और पुरुष का इस प्रकार की अशुद्धि ना हो। पत्र लेखन करते समय आपके वाक्य रचना में शब्दों के वचन, लिंग तथा विभक्तियों का पूरा ध्यान रखना है। आपके वाक्य रोचक हो, सरल हो, इसलिए आप अव्ययों का यथोचित प्रयोग कर सकते हैं। कुछ छात्र पत्र लेखन करते समय बड़ी कठिनाई महसूस करते हैं। आपकी उस कठिनाई को दूर करने के लिए पत्र लेखन में अत्यावश्यक कुछ वाक्य तथा वाक्यांश मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इन वाक्य अथवा वाक्यांशों का प्रयोग आप पत्र के आरंभ में, पत्र के अंत में तथा पत्रों के विषय के अनुसार कर सकते हैं। तो प्यारे छात्रों, पत्र लेखन की इस सारणी अर्थात तालिका को अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए और इसे अपनाकर पत्र लेखन का अभ्यास कीजिए। आशा करता हूँ ये समस्त बातें आपको ज़रूर समझ में आई होगी। आपके मन में पत्र लेखन से संबंधित यदि कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। आप जानते हैं कि पत्र लेखन के लिए CBSE की ओर से कुछ विशिष्ट विषय निर्देशित किए गए हैं। उन समस्त विषयों से संबंधित एक एक संस्कृत पत्र मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताने वाला हूं। तो पत्र लेखन करते समय इस वीडियो में बताए गए समस्त बिंदुओं को अवश्य ध्यान रखें और पत्र लेखन के इस प्रश्न में भी पूरे अंक प्राप्त करें। तो प्यारे छात्रों, इसी प्रकार की नई जानकारी और नए विषयों पर आधारित पत्रों को लेकर फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवादः। पुनर्मिलामः।